हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक ही लेक्चर में आपको सारी स्कीमें मिलेंगी, जितनी भी स्कीमें लॉन्च हुई हैं, जितनी भी स्कीमें 2015 से आगे जितनी भी स्कीम्स हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सुनेंगे। आज उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जितनी आगे जैसे कुछ स्कीमें ऐसे हैं जिनका नाम चेंज हुआ है, जिनका जो पहले नाम कुछ और था बाद में कुछ और स्कीम, मतलब मेन स्कीम का मेन एम जो है वो सेम ही है, लेकिन नाम जो है कभी कभार किसी स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया है किसी का क्या, तो वो भी हम लास्ट पे वो चीज़ें भी पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये स्कीम जो है 2015 में लॉन्च हुई है। और ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस एजुकेशन। मतलब ये ये बहुत सारी ये स्कीम जो है दो तीन मिनिस्ट्रियों ने साथ मिलके लॉन्च की गई है, ठीक है। उसके बाद मेन एम जो है इस स्कीम का क्या है? मेन एम जो इस स्कीम का क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना और गर्ल एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट करना, ठीक। उसके बाद ये लॉन्च कब हुई है? 22 जनवरी 2015 में। और जिसका मेन फोकस क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या है मेन फोकस? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ये क्या करता है? गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन करता है। मतलब इस स्कीम में गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है और एजुकेशन एसेस को इम्प्रूव किया गया है, ठीक। इट इसमें क्या है? इसमें वेरियस कंपेन यूज़ होती हैं मल्टी सेक्टर की वजह से, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें वेरियस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उस चीज़ पे मेन फोकस क्या होता है इसका? कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, गर्ल चाइल्ड जो वो अच्छे से पढ़ सके, मतलब बेटियां जो है वो अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से लिख सकें और किसी भी किस्म का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक। ये इस स्कीम की आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नमामि गंगा योजना, ठीक। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की गई है? जल शक्ति ने। और मेन इसका एम क्या था? क्लियर एंड रेजुनेशन रिवर गंगा को साफ करना और उसको अच्छे से मेंटेन करना, ठीक। उसका मेन फोकस क्या था? सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक। इस बात की समझ आ गई आपको। उसके बाद अग्निपथ स्कीम, ये तो रिसेंटली 2022 में लॉन्च हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है। इसका मेन एम क्या है? जो शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट इन आर्मड फोर्सेस है, ठीक। यूथ आर रिक्रूटेड इन अग्रीमेंट 4 ईयर विद स्किल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल पैकेज आफ्टर सर्विस, ठीक। उसके बाद हमारे पास अंशुमान भारत योजना 2018 में लॉन्च हुई है और इसका मेन फोकस क्या है? फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। मेन फोकस क्या है इसका? फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक। इस बात की समझ आ गई आपको। उसके बाद ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक। इसमें क्या है कि 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर टू पुअर फैमिलीज, ठीक। इसमें एक चीज़ दूसरी भी ऐड हुई है कि जो भी 60 नहीं, जो भी 80+, मतलब 80+ के मतलब 80+ के जैसे इसमें ओल्ड वाले आते हैं, उनको क्या है रिसेंटली क्या हुआ है, उनको जो है 5 से जो है वो 10 लाख कर दी गई है। मतलब उनकी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अप टू 10 लाख तक जो है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है और ये क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है किसकी? गर्ल चाइल्ड की, ठीक। उसके बाद हमारे पास आती है कौन सी, क्या बोलते हैं, ये जो भी लड़की 10 साल से नीचे उसकी एजुकेशन फंड, उसके बाद मैरिज और हाई इंटरेस्ट बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना जो है वो 2008 में लॉन्च हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में लॉन्च की है। ये किस किस चीज़ को प्रमोट करता है? गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर को। उसके बाद इसमें क्या होता है? कैश ट्रांसफ़र स्कीम, जिसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन और एजुकेशन फॉर गर्ल्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च हुई है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करती है और
ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है और ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है। दूसरा इंश्योर करता है पेंशन डीबीटी और इंश्योरेंस। ये तीन मेन चीज़ें इसको, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कौशल भारत मिशन। ये 2014 में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप ने लॉन्च की है और इसका मेन एम जो है वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंटबिलिटी, मतलब ये इस चीज़ को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा एनहेंस करता है। ठीक, इस बात की समझ आ गई। उसके बाद मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुई है। 2014 में लॉन्च हुई है और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, उसके बाद मेन एम जो है इसका क्या है, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद इसका मेन एम जो है वो क्या करता है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट करता है, इनोवेशन करता है, जॉब क्रिएशन। 25 सेक्टरों में ये जॉब क्रिएशन करता है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च की है। ये इसका मेन एम जो है वो क्लीन इंडिया है और ये फोकस करता है किन चीज़ों पे, जैसे सैनिटेशन हो गया, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। और उसके बाद टू मेक ये क्या हो गया कि क्या बनाता है, इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक, इस बात की समझ आ गई। उसके बाद समृद्ध जाति योजना 2014 में लॉन्च हुई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मेन एम जो है इसका क्या है, लेबर वेलफेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद ये किस किस चीज़ को फोकस करता है, लेबर रिफॉर्म, लेबर पोल्ट्री और ट्रांसपेरेंसी किस इंस्पेक्शन सिस्टम में। ठीक, उसके बाद मुद्रा योजना ये 2015 में लॉन्च हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की हुई है। ये लॉन्च की हुई है और मेन एम जो क्या है इसका कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है ये। उसके बाद इसका इसका मेन जो है वो क्या है कि ये 10 लाख तक क्या करता है ये, मतलब लोन प्रोवाइड करता है। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण, ये तीन चीज़ें आती हैं। इन तीन चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद उज्ज्वला योजना जो है 2015 में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने लॉन्च की है। इसका मेन एम जो है वो एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये क्या करता है, फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, पुअर मैन, और रिड्यूस्ड इंडोर पोल्यूशन को भी कम करता है। ठीक है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की हुई है ये। और एम क्या है इसका, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है उस चीज़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड 2 लाख इंश्योरेंस एट ए वेरी लो प्रीमियम, 12 रुपये पर ईयर जो है वो आपको सबमिट करने होते हैं। ठीक, उसके बाद अटल पेंशन योजना जो 2015 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की हुई है। इसका मेन एम जो क्या है, पेंशन क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डिटेल क्या है इसकी, जो गारंटी करता है मंथली पेंशन का, कब, आफ्टर 60 ईयर्स, मतलब जो भी 60 ईयर प्लस है उस चीज़ की पेंशन की गारंटी लेता है ये। ठीक, उसके बाद जीवन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो, मतलब इसने लॉन्च की है। ये क्या प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस, और इसकी इसकी जो डिटेल्स क्या है कि 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, वो लो प्रीमियम पे करता है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, देखना डिजिटल इंडिया जो है वो 2015 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च की हुई है, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद ई गवर्नेंस पे फोकस करता है ये, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट एसेस पे फोकस करता है ये। ठीक, उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की हुई है। और यूज़ आइडल गोल्ड, ठीक, ये किसको इनकरेज करता है, डिपॉजिट गोल्ड इन बैंक, मतलब गोल्ड को जो है वो बैंक में रखना है, किस किस चीज़ के पर्पज़ से, इंटरेस्ट को अर्न करने के पर्पज़ से। ठीक, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने लॉन्च की हुई है। और ये प्रमोट क्या करती है, इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप और
प्रोवाइड क्या इसमें क्या प्रोवाइड करता है? एक तो टैक्स बेनिफिट हमको आता है, दूसरा क्या है फंडिंग, तीसरा क्या है जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको चलाना। ठीक, उसके बाद सेतु भारतम योजना 2016 में लॉन्च हुई है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च की हुई है, रोड सेफ्टी पे है ये। इसका फोकस क्या है? ब्रिज बनाना और क्या करना, क्या एलिमिनेट करना, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उनको जो क्या है एलिमिनेट करना। ठीक, इस बात की समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना क्या है? 2016 में लॉन्च हुई है। ये इस नेचुरल गैस पे फोकस करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने लॉन्च की हुई है, क्लीन कुकिंग गैस। और इसमें क्या करता है? एक्सपेंशन ऑफ एलपीजी टू रूरल हाउस होल्ड स्पेशली वुमेन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रहार पॉलिसी, 2026 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है। ठीक, उसके बाद ये स्ट्रेंथ क्या करती है? नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? प्रहार ये क्या करती है? प्रहार एक ऐसी स्कीम है जिसमें क्या है, इंडिया फर्स्ट कम्प्रेहेंसिव काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क इंटीग्रेटिंग इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म। ये किस पे फोकस करता है? प्रिवेंशन, रैपिड रिस्पांस एंड मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। ठीक, इस बात की समझ आ गई आपको। उसके बाद ये जल जीवन मिशन, जैसे जल जीवन मिशन पीछे भी पढ़ा हमने, ये अपडेटेड है 2.0 है। इसी मतलब मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जल शक्ति ने। ये 2000 मतलब ये जो 2019 की उस स्कीम है उसी को एक्सटेंड करके 2.0 लाया गया है इसको। टैप वाटर रूरल एरिया में प्रोवाइड करना है। हर घर जल, मतलब 2028 तक हर घर जल योजना जो है वो वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करना। स्ट्रेंथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंट्रल फंडिंग स्टेट्स। ठीक, इस बात की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 24-25 में लॉन्च हुई है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्यों? क्योंकि लॉन्च किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 24 में लॉन्च हुई है। उसमें इसमें क्या हुआ है कि ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर आपको इंस्टॉल करना है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है और कुछ जो है एम्प्लॉयज़ या आम आम इंसान को देना है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सोलर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। ठीक, पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च की हुई है, 2023 में लॉन्च हुई है। और इसमें क्या है कि ये सपोर्ट करती है ट्रेडिशनल जो छोटे छोटे आर्टिशन है, क्राफ्ट्समैन है, उन चीज़ों को ये सपोर्ट करती है। ठीक, इसमें क्या है, ये किस चीज़ को फोकस करती है? देखो, स्किल ट्रेनिंग, टूल किट इनिशिएटिव, टूल किट इंसेंटिव, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट आर्टिशन। ये जितने भी छोटे छोटे मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले, छोटे छोटे जो भी हैं, उनको थोड़े थोड़े चीज़ों को सपोर्ट करना, टूल किट प्रोवाइड्स करनी और वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, ताकि वो आप अच्छे से अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये 2023-25 में लॉन्च हुई है। इसका जो मेन एम है क्या कि रेलवे ने लॉन्च की हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 23 में लॉन्च हुई है। रीडेवलप रेलवे स्टेशन, मतलब जैसे कोई रेलवे स्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इस मतलब इस आज के दौर में जितनी भी चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उन कुछ चीज़ों को रीडेवलप करने की कोशिश है। कोशिश करनी बहुत ज़रूरी, इसलिए इस मेन एम जो है इसका क्या है कि रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना। ठीक है, फोकस किस पे करना? मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, जितने भी रेलवे स्टेशन उनको मॉडर्नाइजेशन करना, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और मतलब पैसेंजर को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद पीएम श्री स्कूल स्कीम, ये 2022 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है। और ये अपग्रेड रूल अंडर एनईपी 2020। ठीक, डेवलप मॉडल स्कूल, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लर्निंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन। ठीक, उसके बाद मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये 2022 में लॉन्च की हुई है। प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इसका मेन जो क्या है? अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स, लाइक क्या है? रिड्यूसिंग वेस्ट, सेविंग एनर्जी, सस्टेनेबल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी 2022 टू जो आज तक ये परसेंट फोकस किया इसका, वो भी देखेंगे हम। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2022 में लॉन्च हुई है। रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक,
उसके बाद ये इम्प्रूव क्या करता है, ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक, मेन चीज़ इसकी क्या है कि ट्रेड एंड इकोनॉमी को बूस्ट करता है ये। ठीक, उसके बाद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च हुई है, अभी भी चली रही है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च की हुई है 21 में। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन इसका एम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट जैसे रेल, रोड, पोर्ट, लॉजिस्टिक प्लानिंग फॉर फास्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में लॉन्च हुई है। ठीक, इसका मेन एम जो है क्या है, प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको प्रमोट करना। ठीक है, प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ ईवी अडॉप्शन टू रिड्यूस पोल्यूशन का रिड्यूस करना और इंडिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर लॉन्च की है। ट्राइबल डेवलपमेंट में एक्सप्लेनेशन, इसका मेन फोकस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और वेलफेयर और ट्राइबल विलेजेस। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च की हुई है। इंटर्नशिप प्रमोट करती है। सपोर्ट किसको करती है, यूथ, ट्रेनिंग, फंडिंग, जितना भी सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है वत्सल्य स्कीम। वत्सल्य स्कीम किसके लिए, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए इसका मेन एम है। और फोकस किस पे करती है, प्रोटेक्शन, केयर, डेवलपमेंट और वल्नरेबल चाइल्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पूर्वोदय स्कीम 2024 में लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च की है। डेवलप ईस्टर्न इंडिया और प्रमोट क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टील सेक्टर डेवलपमेंट इन ईस्टर्न स्टेट, जितनी भी ईस्टर्न स्टेट है उसमें स्टील सेक्टर को जो है प्रमोट करती है। वीबी ग्राम जी प्रपोज्ड, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने डेवलप की है ये। ठीक है, 2025 में लॉन्च हुई है। रिप्लेस क्या, मनरेगा, मनरेगा मनरेगा उसको इसने रिप्लेस किया है और इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद ए न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें जितनी भी एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी है, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। ठीक, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जिनका नाम चेंज हुआ है, पहले उनका नाम कुछ और था और बाद में कुछ और बना है। जितनी भी स्कीमें हैं जिनका भी नाम चेंज हुआ है, मैंने तो ये पहले आपको पढ़ाई हुई, ऊपर पढ़ी हुई है हमने, और मैं सिर्फ आपको इसमें ये चीज़ पढ़ाऊँगा कि कौन सी स्कीम का क्या नाम चेंज हुआ है, वो हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी एक चीज़ बताई आपको कि पहले स्कीम वही है, बाद में भी स्कीम वही है, लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट, गवर्नमेंट चेंज होती है, डेवलपमेंट होती है, तो क्या है, गवर्नमेंट का जो स्कीम का जो मेन एम होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का कभी कभी क्या है कि नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक, नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे क्या है, जैसे इंदिरा आवास योजना है, इसको हमने क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको चेंज कर दिया है। ठीक, उसके बाद जैसे हमारे पास आ गया है राजीव आवास योजना, इसको पीएम आवास योजना या लॉन्च किया 2015 में लॉन्च हुई। स्लम फ्री इंडिया, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे निर्मल भारत अभियान, जैसे निर्मल भारत अभियान, इसमें इसका इसका जैसे क्या है, चेंज किया गया किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास जनउरम का जैसे चेंज किया क्या, अमृत, अटल मिशन ऑफ रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्वाभिमान स्कीम का प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखना ये पहले स्वाभिमान थी, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आई। मतलब क्या है, स्कीम का मेन एम जो है वो सेम ही, ये देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक अकाउंट है, देखो डीबीटी, इंश्योरेंस वगैरह जो भी चीज़ इसी में इंक्लूड होती हैं, स्कीम का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है हम जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसका जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें देख लेना। उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसको पीएम मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्वावलंबन योजना, इसको अटल पेंशन योजना चेंज कर दिया गया है। ठीक,
उसके बाद हमारे पास आता है जन औषधि स्कीम। जन औषधि स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक, जैसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसका भारत नेट चेंज कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आती है जैसे कौन सी, जैसे नेशनल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इधर NRLM चीज चेंज कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका NLM कर दिया गया है, NULM। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ गया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इसका चेंज कर दिया गया है मेक इन इंडिया। ठीक, उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसको डिजिटल इंडिया कर दिया गया है। आम आदमी बीमा योजना, इसको PM सुरक्षा बीमा योजना कर दिया गया है। जैसे मॉडिफाइड NAIS, इसको चेंज कर दिया गया PM फसल बीमा योजना। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेटेड इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसको चेंज कर दिया गया PM कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको स्किल इंडिया मिशन चेंज कर दिया गया है। फ्री LPG स्कीम, इसको PM उज्ज्वला, ये पीछे भी पढ़ाया मैंने आपको। नरेगा का जैसे मैंने बताया आपको VBG ग्राम, इसका चेंज कर दिया विकसित भारत रोजगार। ठीक, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसको चेंज कर दिया गया है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक, उसके बाद ठीक, ये थी हमारे पास कुछ स्कीमें जिनके हमने नाम चेंज किए, कुछ स्कीमों के नाम चेंज हुए, कुछ स्कीमों का काम चेंज हुआ, कुछ स्कीमों का क्या चेंज हुआ। ये सारी जितनी भी स्कीमें हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन स्कीम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन स्कीम से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास पेपर हुए हैं, जितना भी हमारे पास वो हुआ है, एक या दो क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, मतलब इन स्कीमों से। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और अच्छे से इन आपको नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बना के अच्छे से आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज़ करोगे आप बार बार, इन्हीं स्कीमों को अगर आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो इन्हीं में से आपको एक दो क्वेश्चन आ जाएगा और आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।